मकसद को पूरा करने सब कुछ सहेंगे, बाबूजी दिलों में सबके अमर रहेंगे। कहा करें देशवासी अर्पित श्रद्धा सुमन है, करें देशवासी अर्पित श्रद्धा सुमन है, करें देशवासी अर्पित श्रद्धा सुमन है। मर अरे करते ही रहना यहाँ पे आवागमन है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे बाबूजी कल्याण सिंह के निधन के बाद भाजपा के साथ उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। बाबूजी कल्याण सिंह की मौत के बाद जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, आगरा के कलाल खेरिया से बाबूजी कल्याण सिंह का गहरा और पुराना नाता रहा है। बाबूजी कल्याण सिंह की जाति लोध जाति के बाहुल्य वाले इस गांव में रहने वाले लोगों से बाबूजी कल्याण सिंह का आत्मीयता और निजी संबंध रहे हैं। बाबूजी कल्याण सिंह की मौत के बाद जब कलाल खेरिया गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया तो अधिकांश आंखें नम थी और यहाँ के अधिकांश लोगों के जहन में बाबूजी से जुड़ी पुरानी यादें अभी भी ताजा थी। कुछ लोगों ने तो बाबूजी कल्याण सिंह से जुड़ी यादें साझा की, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उन्हें याद करते हुए रो रहे थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मेरे राम नाम अमर इतिहास में कर गए बाबू, हास में करे गए, और राम की खातिर कर दी से उतर गए बाबू, दी से उतरे गए। आपको पता होगा जब केंद्र देश की राजनीति में लौह पुरुष माने जाने वाले कल्याण सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह के निधन के बाद जगह जगह लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आगरा के कलाल खेरिया पर ऐसी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस गांव से बाबूजी कल्याण सिंह का बहुत पुराना नाता रहा है। गांव के हर कार्यक्रम में, चाहे अच्छा कार्यक्रम हो या कोई दुख की घड़ी हो या किसी अच्छे प्रोग्राम की घड़ी हो, बाबूजी लगातार यहाँ पर आते रहे और यहाँ के लोगों से उनका दिली लगाव रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कल्याण सिंह से जुड़ी हुई किस तरह की यादें उनके जेहन में है। अब बाबूजी हम सबके बीच में नहीं है तो कितनी दुख की घड़ी है, कितनी पीड़ा उन लोगों के अंदर है। जी, नाम बताइए अपना। मैं गोवर्धन सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है कि उनके जाने के बाद में हम लोग अनाथ हो गए हैं। यहाँ इस तरीके का माहौल है जिसको कहा नहीं जा सकता। मैं आंसपूर्ण बातें हैं ये सब, इसलिए आपको ज़्यादा हमारे मिशीलाल जी बताएंगे, मैं बोला नहीं जा रहा है मेरी पे। समझा जा सकता है कहीं ना कहीं भावनाएं लोगों की जुड़ी रही है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है। बाबूजी अब उनके बीच में नहीं है। कुछ लोग और जुड़े हुए मिश्रा राजपूत हैं जो उनसे लगातार जुड़े रहे, लगातार उनके संपर्क में और काफ़ी दिली लगाव उनसे रहा है। उनके लगातार कार्यक्रमों में वो आते रहे, उनसे ही जानते हैं कि वो क्षण उनके बीच में जो रहे वो उन्हें याद रहे होंगे, किस तरह के क्षण रहे थे। अब बाबूजी उनके बीच में नहीं है, उसे लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे तो उनके परिवार के संबंध थे, मेरे राजनीतिक संबंध कम थे मेरे, क्योंकि मुझे जब मैं जाता था तो बच्चों से लेकर के पूरे हालचाल पूछते थे और कभी कभी मौका मिलता था मुझे भूख लगती थी तो अगर मिशीलाल खाना खा के आए हो, नहीं मैंने नहीं बाबूजी, तो अपने हाथ से पराठा जो भी चीज़ खाना होता था मेरे अपने हाथ से बना के खिलाते थे। इतने मेरे उनके संबंध थे। हिंदू सम्राट थे। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जो ढांचे का जो गिरा था जब वो मुख्यमंत्री थे तो सभी जितने भी अधिकारी IAS PCS थे तो डर रहे थे कि हमें मुकदमा लगेगा, हम जेल जाएंगे। तो उन्होंने खुले में कहा अयोध्या में कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसी अधिकारी को ऊपर नहीं है, जेल जो सज़ा मिलेगी वो मुझे मिलेगी। आज यदि बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिरता तो वहाँ पर भव्य जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो कभी नहीं बनता, क्योंकि ये राम के भक्त थे बाबूजी। और राम के जो जितना भी उनका कहे जाए
कि राम के भक्त होने के कारण वो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, आज वहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में बाबूजी को भगवान के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण में मैं गया कभी गई तो दक्षिण में तो ये मान के चलिए कि मतलब भगवान के रूप में, खैर भगवान नहीं थे, इंसान ही थे, लेकिन वो भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और इतना उनकी कूटनीति नहीं थी, वो बहुत मतलब जो है जो राजनीति करते थे तो वो कभी अप डाउन की राजनीति नहीं करते थे, कूटनीति नहीं थी, वो सर्व जाति के नेता थे। हमारी समाज में जरूर थे, लेकिन ये गए उन्होंने हमारी बिरादरी नहीं मानी, उन्होंने पूरी सर्व समाज को मानकर चले, वो राजनीति करे। समझा जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी रही है। यहाँ पर लगातार लोगों से जुड़ी हुई यादें हैं, बाबूजी से जुड़ी हुई यादें हैं, जिसे यहाँ पर लोग साझा कर रहे हैं। पूर्व सांसद कठेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं, लंबा संपर्क उनका रहा है बाबूजी कल्याण सिंह से, ऐसी यादें उनके जेहन में रही होगी, उनकी तमाम मुलाकातें हुई हैं, उनसे ही जानते हैं। अब बाबूजी हम लोगों के बीच में नहीं है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लोकतंत्र में जो बाबूजी ने स्थान प्राप्त किया है, करोड़ों लोग, देश में करोड़ों लोगों की धड़कन थे वो। न कभी जात पात की बात करी, न धर्म की बात करी, इस प्रकार से बात करी उन्होंने कि जो दबे कुचले, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, लोकतंत्र में जिनको स्थान नहीं मिलता था, ऐसे बाबूजी ने, जिनको सांस लेने का अधिकार नहीं था, उन वंचितों को बाबूजी ने ला के सांसद बनाया, विधायक बनाया। मैं उदाहरण खड़ा हूँ, इतना बड़ा, ये बाबूजी की देन है। बाबूजी ने कहा था कठेरिया जी, फिरोजाबाद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहाँ आदरणीय मुलायम सिंह जी का बड़ा दबदबा है, आप कैसे जीतेंगे? मैंने बाबूजी आप आशीर्वाद रखिए, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए और ये पेड़ जरूर फलेगा फूलेगा, ये हम आपको वचन दे रहे हैं बाबूजी। बाबूजी ने श्रद्धेय पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी को कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कठेरिया जी को आप टिकट दें, और आज उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में 3 बार विदाउट गैप, आज तो हमारे आदरणीय मोदी जी की हवा, योगी जी की, उस वक्त तो कार्यकर्ता के बलबूते पर जीत के जाता था। ऐसे श्रद्धेय बाबूजी ने जिन गरीबों के लिए जो कार्य किया, और एक हिंदुत्व की बात तो आपने देखी, उदाहरण सब बच्चा जानता है कि जिस वक्त गोली चल रही थी, एक एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्होंने साफ कह दिया किसी कार्यसेवक पे गोली नहीं चलेगी, दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट में कह दिया, पब्लिक में कह दिया कि जो मेरी जिम्मेदारी, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर हूँ, अब इनके ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी। हो सकता है डीजीपी रिटायर हुए, हमारे संग रहे, वो डीजीपी को जानता था अच्छी तरह, उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़्यादा पुलिस की अगर वो लगे, प्रॉब्लम आए कार्यसेवक में, तो आंसू गैस के गोले या थोड़ा सा डंडा, पर गोली कोई नहीं चलाएगा। ये एक शेर दिल आदमी, जिस व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या, व्यक्तित्व कृतत्व के दोनों के धनी, कर्म का और व्यक्तित्व दोनों के धनी, ऐसे बाबूजी के चरणों में कल भी मुझे अवसर मिला, बबलू जी आपको पता है, नरौरा में जाके अंतिम दाह संस्कार में भी मैंने बाबूजी को सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना जी करी कि परमात्मा आप अपने चरणों में स्थान दें ऐसे व्यक्तित्व के लिए। समझा जा सकता है कि लोगों की यादें जुड़ी और कहीं ना कहीं भावनाएं भी लोगों की पूरी तरह से उनके साथ जुड़ी थी। अब बाबूजी कल्याण सिंह हम सबके बीच में नहीं है, लोगों को दुख है, और लोग लगातार, आपने देखा कलाल खेरिया के तमाम लोग थे, आगरा के कलाल खेरिया गांव है, यहाँ से बाबूजी कल्याण सिंह का पुराना नाता रहा है। और मैंने पहले भी बताया, जब तक लगातार बाबूजी कल्याण सिंह यहाँ हर कार्यक्रम में आते रहे हैं, लोगों से यहाँ पर सीधे सीधे जुड़े रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के अंदर ज़्यादा बाबूजी कल्याण सिंह का दुख है जो उनके बीच में अब नहीं रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव। गांव के लोगों ने बताया बाबूजी कल्याण सिंह गांव में किसी के यहाँ भी होने वाले सुख दुख के कार्यक्रम में जरूर शामिल होते थे। यही कारण है कि बाबूजी को याद करते हुए यहाँ के लोग अब अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। तब 2.5-3 लाख लोग होते हैं और 2 बजे का टाइम होता तो 7 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई थी। बाबूजी का कहना था 5 बैरियर टूट चुके थे, उन्होंने कहा 6ठे बैरियर पे ये जो सेना लगी हुई है, जो टाटा बिरला प्रधानमंत्री के बेटे ने, किसानों के बेटे, इनकी हर जगह चल रही है कि ये आगे बढ़े। बाबूजी के ऐसे शब्द वेदी बाण थे कि जिनसे काम हो जाता था, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जहाँ गोलियों के काम होते उनकी बातों से काम हो जाते, इसलिए हम बाबूजी को याद करते हैं। लकावली में उनका बहुत लगाव था, आगरा में बहुत लगाव था, इसलिए हम बाबूजी को याद करते हैं। बगैर बाबूजी के हम आधे रह गए हैं। ऐसा हमारा कोई ऐसा नेता नहीं है जितना कि बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। बाबूजी कल्याण सिंह आज एक
हम सब लोगों के एक युग समाप्त हो गया है। और मैं कहता हूं कि जो भी युवा साथी होंगे, बाबूजी ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार में नकल अध्यादेश लागू किया था, वो लोग हमेशा बाबूजी को याद रखेंगे। और हम सब युवाओं आज बाबूजी के आदर्शों पर चलकर बाबूजी के सपनों का पूरा करने का काम करेंगे। और बाबूजी के बताए रास्तों पर हम सब लोग आगे भी बाबूजी के सभी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बाबूजी कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में बड़े पैमाने पर उनके अनुयायियों, समर्थकों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी भी मौजूद रहे।